अब खबर यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर यूरोप में बज रहे एटमी हमले के सायरन। बीते कुछ घंटों में रूस की सेना ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है, लेकिन यूक्रेन पर हुए हमले के बाद यूरोप में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूरोप के कई सारे देशों में इमरजेंसी सेवाओं की मॉक ड्रिल चल रही है। महायुद्ध से निपटने की तैयारी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी कर रहे हैं। आखिर यूक्रेन में हुए धमाकों से यूरोप को एटमी युद्ध का डर क्यों सता रहा है, हम आपको दिखाते हैं। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर अपनी घातक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप है कि रूस ने 50 से ज्यादा किंजल मिसाइल और 500 ड्रोन से अलग अलग शहरों पर हमला किया। यूक्रेन पर रूस का हमला पुतिन की धमकी के ठीक बाद हुआ है। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य ठिकानों और तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। रूसी ठिकानों को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दावे के मुताबिक यूक्रेनी मिसाइलों ने बॉर्डर से 900 किलोमीटर अंदर तक हमला किया है। ठीक ऐसे ही रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पर बड़ा हमला किया। रूस की माने तो अमेरिका और नेटो से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर हमला किया गया है। अब रूस पर मिसाइल से किए हमलों का बदला लेंगे पुतिन। पुतिन ने अपनी सेना को हमले की खुली छूट दी। यूक्रेन पर विनाशक मिसाइलों से हमले की तैयारी। क्या यूक्रेन पर एटमी मिसाइल दागेगी रूसी सेना? पुतिन के ऑर्डर के बाद नेटो मुल्कों में हड़कंप। जेलेंस्की बोले, रूसी सेना से यूक्रेन को बचाओ। पोलैंड में पुतिन का खौफ, हाई अलर्ट पर नेटो। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर पुतिन की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। ये तब है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की खेप पहुंचाने का ऐलान किया जा चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक शनिवार की रात और रविवार को रूसी सेना ने 1-2 नहीं बल्कि 9 राज्यों पर हवाई हमले किए हैं। ये हमले लवीव, इवानो-फ्रांकीव्स्क, जापोरिजिया, चेर्निहिव, सुमी, खार्किव, खेरसॉन, ओडेसा और किरोवोग्राद पर किया गया है। रूसी हमले को लेकर यूक्रेन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइलों समेत कई घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। हमें और सुरक्षा चाहिए, खासकर एयर डिफेंस सिस्टम, ताकि रूस के हवाई आतंक को खत्म किया जा सके। अगर आसमान में एक तरफा संघर्ष विराम होता है तो ये असली कूटनीति का रास्ता खोल सकता है। रूस पश्चिमी देशों का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि यूरोपीय देश और अमेरिका इस हमले पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। रूस अभी भी पश्चिमी देशों से बने पुर्जों का इस्तेमाल अपने ड्रोन और मिसाइलों में कर रहा है। यही है पुतिन का खौफ। जेलेंस्की लगातार अमेरिका और नेटो से रूस पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रंप और नेटो मुल्कों की तरफ से बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा ट्रंप ने यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने से मना कर दिया है, क्योंकि पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती हुई तो रूसी मिसाइलों के निशाने पर यूक्रेन के सभी मददगार मुल्क होंगे। पुतिन ने जो कहा उसका मतलब यही है कि कई फ्रंट पर युद्ध लड़ने को तैयार हैं। पुतिन की इसी तैयारी को लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन की खुफिया विभाग में अफसर रहे फिलिप इनग्राम ने नेटो और अमेरिका को रूस के बड़े हमले से सतर्क रहने की सलाह दी है। ब्रिटेन के पूर्व इंटेलिजेंस अफसर इनग्राम की माने तो पुतिन के निशाने पर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप है। जैसे ही पुतिन को मौका मिलेगा वो अपनी बारूदी ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन यूरोप को ऑक्टोपस की तरह अपने शिकंजे में कस रहे हैं। पुतिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बहाने पश्चिमी धन और संसाधनों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
यूरोपीय नेता बैठकों में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जवाब दिया जाए। उधर रूस लगातार मजबूत हो रहा है। पुतिन की हालिया उकसावे वाली गतिविधियां नेटो को हवा में उलझाने की चाल है। हमने नेटो हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी विमानों की संख्या में भारी वृद्धि देखी है, जिससे गठबंधन की राजनीतिक और सैन्य दोनों ही सीमाएं पार हो गई हैं और उसकी परीक्षा हो रही है। रूसी MiG-31 लड़ाकू विमानों ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक घुसपैठ की, जिससे पूरा यूरोप सख्ते में आ गया था। ऐसे ही पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क मानते हैं कि नाटो मुल्कों के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन और लड़ाकू जेट की घुसपैठ के पीछे पुतिन का खतरनाक प्लान है। रूस को सबसे बड़ी महत्व उनकी मानसिकता दिलाती है। रूसी सेना के आगे यूरोपीय देशों का मनोबल कमजोर दिखता है। वो लड़ने के लिए तैयार हैं, वो बलिदान के लिए तैयार रहते हैं और वो किसी भी अंजाम का सामना करने के लिए भी रेडी हैं। पश्चिमी देशों के मुकाबले रूस का नेतृत्व भी मजबूत और निर्णायक है। यूरोपीय देश कोई भी फैसला लेने में देरी करते हैं और कई बार सही निर्णय नहीं ले पाते। इस मामले में रूस ने अपनी बढ़त को कायम रखा है। अगर यूक्रेन पर जीत हासिल की तो फिर भविष्य ये होगा कि मेरे देश का खात्मा होगा और फिर यूरोप ही खत्म हो जाएगा। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है। पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया ये तीनों नाटो के सदस्य हैं, लेकिन तीनों मुल्कों के एयर स्पेस में पुतिन की सेना घुसपैठ कर चुकी है। भले ही पोलैंड की मांग पर फ्रांस और जर्मनी ने अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती रूस बॉर्डर के करीब कर दी हो, लेकिन नाटो के लड़ाकू विमान भी पुतिन के बारूदी इरादों पर एकदम बेअसर हैं। यूक्रेन पर पुतिन की सेना मिसाइलें दाग रही है, नाटो मुल्कों के एयर स्पेस में घुसपैठ कर चुकी है और अब अमेरिका को भी पुतिन धमकी दे चुके हैं। पुतिन का यही कहना है कि यूक्रेन को अगर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें मिली तो रूस अमेरिका के रिश्ते खत्म हो सकते हैं। यानी पुतिन ने टॉमहॉक मिसाइलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव बना दिया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। ऐसे में जेलेंस्की की पूरी उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक्शन पर टिकी है। जेलेंस्की यही चाहते हैं कि पुतिन को रोकने के लिए हथियारों के साथ साथ यूक्रेन में नाटो और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हो, मतलब अमेरिका और नाटो की युद्ध में सीधी एंट्री हो। लेकिन यूक्रेन की मांग के बावजूद अमेरिका और नाटो युद्ध में सीधी एंट्री से दूरी बनाए हुए हैं। आज तक ब्यूरो।